subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the penicillin. That's the most important topic of the beta-lactam antibiotics or the medicinal chemistry 3. तो आज की इस वीडियो पे हम पेनिसिलिन के मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं. मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर एंड द स्टोरोकेमिस्ट्री ऑफ द पेनिसिलिन्स. बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 है, का लेक्चर नंबर 2 है. ये हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स क्लासेस की. तो ये आपके मोस्ट यूज्ड होने वाले एंटीबायोटिक्स में आते हैं, खासकर पेनिसिलिन और सिफोलोरेस्परिन. तो दो ये मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, इनको आप पूरा पढ़िए. ये सारे एग्जाम्स में, चाहे वो जीपेट हो, नाइपर हो, सेमेस्टर एग्जाम्स में ये आते हैं. इनके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इनके शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फॉर द B.Pharm 6 सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं. वहाँ से नोट सेक्शन पे अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो पेनिसिलिन्स एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स क्लास में है. अब एंटीबायोटिक्स क्या है आपको पता ही है. एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस और केमिकल्स विच ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एट द लो कंसंट्रेशन इट में इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और किल द बैक्टीरिया. उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके एंटीबायोटिक्स का. पिछले क्लास में हमने बात किया था आपके बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स के केस में. तो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आपके बीटा-लैक्टम रिंग होता है. तो ये जो बेसिक रिंग है वो है आपका बीटा-लैक्टम रिंग. जो रिंग ए है ये बीटा-लैक्टम रिंग. उस पर जो आपके हैं सैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड हैं, जो कि आपका है रिंग बी, वो है आपका थाइजोलिन रिंग. अब इस रिंग पे जो पोजीशन यहाँ पे 2 मिथाइल है और यहाँ पे आपके कार्बोक्साइल है. ठीक, यहाँ पे आपके एमिनो है या आपके एसाइल ग्रुप है, एसाइल एमिनो ग्रुप है. ठीक, ये पोजीशन नंबर 6 है, ये आपका 7 है. इनकी जो पोजीशन है वो नंबरिंग के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, डिपेंड ऑन द नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे. तो अल्टीमेटली ये जो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर बात करें कलर चेंज कर लेते हैं. ये आपका है पेनाम रिंग. ठीक है, ये क्या आपका पेनाम रिंग. या फिर कम्प्लीटली इसको भी हम अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये हो गया आपका पेनासिलिनिक एसिड. ठीक, तो अलग नाम से हम इसको जानते हैं, हम आगे बात करेंगे. पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट की, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के क्लास में हिस्ट्री में पेनिसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं. इसकी डिस्कवरी फर्स्ट हुई थी, जो कि किया था आपके साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. सो पेनिसिलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स and it was firstly discovered by the Scotland scientist Alexander Fleming. इसका जो डिस्कवरी है वो आपके साइंटिस्ट जो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने किया था. कब किया था? 1928 पे एट द सेंट मैरी हॉस्पिटल. इसकी डिस्कवरी सेंट मैरी हॉस्पिटल पे 1928 पे हुआ था बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन लंदन. एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड क्लिनिकली 1941, और क्लिनिकली इसका यूज़ जो है 1941 में हुआ था. And Alexander Fleming accidentally found the bacteria colonies, Staphylococcus bacteria, growth is inhibited by the coexisting fungal strain or their colonies. ठीक है, तो उन्होंने देखा था कि आपके जो कॉलोनीज हैं, स्टेफिलोकोकल की जो कॉलोनीज हैं, उनका ग्रोथ जो है आपके इनहिबिट हो रहे हैं, क्योंकि उस पर जो फंगस थे, उसमें जो फंगस हैं, उसके फंगस स्ट्रेन की वजह से उनकी ग्रोथ में कमी आ रही थी आपके स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी पे. एंड दिस माउल्ड, मतलब जो उस पर फंगस था, द माउल्ड वाज आइडेंटिफाइड एज ए पेनिसिलियम नोटेटम. बाद में उन्होंने देखा कि जो फंगस हैं जो कि आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहा है, वो जो फंगस है वो है आपका पेनिसिलियम नोटेटम. एंड द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस वाज टर्म्ड एज ए पेनिसिलिन बाय द फ्लेमिंग. और उसके जो सब्सटेंस हैं, एक्टिव सब्सटेंस हैं, उसको कहा था पेनिसिलिन आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. एंड फर्दर 1930 the Florey and colleagues further isolated compounds from the fungus strain and named penicillin that has antibiotic effect. बाद में फिर फ्लोरी वगैरह ने उस पेनिसिलिन नोटेटम से आपके जो पेनिसिलिन से उसको आइसोलेट किया. ठीक है, और उसको पेनिसिलिन नाम दिया गया. फर्दर फिर अब बात करें हम लोग, फिर आगे बात करते हैं 1938 पे क्या हुआ. द ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट H.W. Florey
and team started a systematic study at the Oxford University in May 1940, a curd material available which was effective against the streptococcal bacteria infection in mice, and further enough quantity was produced for the clinical trials in 1941, and first it was administered to a policeman at the Oxford who was suffering from the staphylococcus and streptococcal infection. तो 1938 पे फिर आगे जाके जो एडिशनल साइंटिस्ट हैं फ्लोरी वगैरह, उनके टीम ने एक सिस्टमिक तरीके से उनकी जो डिस्कवरी है पेनिसिलिन की वो स्टार्ट किया। उन्होंने फिर 1940s पे बहुत सारे जो मटेरियल हैं उसको कलेक्ट किया, उसको ग्रो कराया, ठीक है, और फिर उसको जो है उन्होंने चेक किया तो वो पाए कि जो माइस पे जो इन्फेक्शन है खासकर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को एक ठीक कर सकता है। उसके बाद 1941 पे उनका जो प्रोडक्शन बढ़ाया, और फिर जो क्लिनिकली की बात करें, क्लिनिकली फर्स्ट जो है आपके 1941 पे एक पुलिसमैन को ऑक्सफोर्ड पे दिया गया जो कि एक स्टेफिलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्टेड था। फिर बाद में वो ठीक हो गया, तब से उसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई एज ए एंटीबायोटिक के रूप में। फर्दर 1942 फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल वाज कंडक्टेड एट द एलए यूनिवर्सिटी एंड द मायो क्लिनिक। तो मायो क्लिनिक में एलए यूनिवर्सिटी की हेल्प से फर्स्ट इसका क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, एंड द रिजल्ट वाज द इंक्रीजिंग एंड ड्रामेटिक। रिजल्ट बहुत अच्छा था, बट कुछ उस पर दिक्कत था। क्या दिक्कत था? देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन द पेनिसिलिन मेड इन द इंग्लैंड एंड द पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड इन द अमेरिका। तो उन्होंने देखा कि जो पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन हुआ था इंग्लैंड पे और अमेरिका पे वो डिफर थे। तो जो आपके इंग्लैंड पे पेनिसिलिन जो डिस्कवर हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, उसको फिर पेनिसिलिन 1 नाम से, बाद में फिर बोले उसको पेनिसिलिन F, और जो अमेरिका में हुआ था उसको बोले गए पेनिसिलिन 2 जो कि है पेनिसिलिन G। तो पेनिसिलिन G इज़ द मोस्ट नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन के केस पे, ठीक है। तो पेनिसिलिन G कुड बी ऑब्टेन इन द प्योर फॉर्म एंड इट इज़ प्रोडक्शन बिगेंस इन USA आफ्टर 1943। बाद में फिर पेनिसिलिन G जो कि प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा था, तो उसको फिर USA ने कम्प्लीटली फिर उसको ग्रो कराया, और मेनली जो सोर्स था वो था क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। बट उसका जो अवेलेबिलिटी है, यील्ड है, वो बहुत कम था, इसलिए उसको रिप्लेस करके जो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है वो यूज़ किया गया उसी को प्रोडक्शन के लिए। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम एंड द पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, हाईएस्ट यील्ड एंड एम्प्लॉयड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। तो कमर्शियल के लिए आपको पेनिसिलियम क्राइसोजेनम हम यूज़ किए बाद में। फिर आगे जाके 1945 पे फॉर द कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पेनिसिलिन डिस्कवरी, फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चैन जॉइंटली गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड पे आपके 1945 पे फ्लेमिंग को, फ्लोरी को और चैन को जॉइंटली जो है नोबेल प्राइज दिया गया। एंड 1943 सर रॉबर्ट रॉबिन्सन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिटरमाइन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन, एंड इन 1945 फर्दर D. Hodgkins elucidated and confirmed the structure of penicillin by the X-ray diffraction। ठीक है, तो जो सर रॉबर्ट रॉबिन्सन हैं उन्होंने पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को बताया था, बाद में उससे हॉजकिंस ने 1945 पे कंफर्म किया था, और 1957 पे फिर डेवलप्ड द सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आपके सीहम ने आपके 1957 पे उसके जो प्रोडक्शन के लिए जो सिंथेटिक प्रोसीजर है वो डेवलप किया। फर्दर 1958 विकम्स आइसोलेट द 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड 6-APA जो कि मेन प्रिकर्सर है आपके पेनिसिलिन्स का, टू यूज एज ए इंटरमीडिएट फॉर द सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन डेरिवेटिव। बाद में जो भी आपके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि बात करें एम्पिसिलिन की हो, इमोक्सिसिलिन की हो, बेंजाइल पेनिसिलिन की हो, पेनिसिलिन के की हो, फिनॉक्सीपेनिस पेनिसिलिन की हो, इस सब का जो प्रोडक्शन है वो हमने जो 6-APA है 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड उससे फर्दर किया गया। एंड फर्दर 1959 पे ब्रिटिश साइंटिस्ट रिपोर्टेड द आइसोलेशन ऑफ द 6-APA फ्रॉम द कल्चर ऑफ पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, एंड दिस कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू द पेनिसिलिन बाय द एसाइलेशन ऑफ द 6 अमीनो ग्रुप। बाद में फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने 6-APA को ही आइसोलेट किया था आपके फंगस पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, फिर उसको एसाइलेशन के थ्रू आपके पेनिसिलिन में कन्वर्ट कर दिया। एंड इन 1971 सीहम एंड फेरिस डेवलप द अनदर प्रोसीजर फॉर द सिंथेटिक पेनिसिलिन। बाद में फिर और इसके जो प्रोसीजर्स हैं डेवलप होते गए। तो ये बेसिक इसकी हिस्ट्री था, डेवलपमेंट था। इसके लिए आप चाहे तो डिटेल में पढ़ना हो तो आप जो हरिशंकर सिंह एंड कपूर की बुक है वो आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। फिर आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन कंसिस्ट ऑफ द टू रिंग, फर्स्ट इज द थायोजोल्डिन लिंक टू ए बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। तो आपका जो थायोजोल्डिन रिंग है वो आपके बीटा लैक्टम रिंग से क्या होता है, फ्यूज होता है, इसको बोलते हैं पेनाम रिंग। और दो रिंग टुगेदर कंसिस्ट ऑफ बेसिक न्यूक्लियस 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड, तो इसको कंप्लीटली हम बोलते हैं 6 APA, 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड। और ये आपका एसाइल ग्रुप है, ठीक है, ठीक। तो ये बेसिकली रिंग है, इसमें आपके जो बॉन्ड्स हैं दो जगह पे ब्रेक हो सकते हैं, एक आपका एमाइड लिंकेज पे थ्रू द एमाइडेज, और एक आपका बीटा लैक्टमेस के थ्रू बीटा लैक्टमेस एंजाइम के थ्रू सेकेंड बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये दो ही मेन आपके साइट है, पोजीशन है जहाँ पे आपका रिंग डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो बॉन्ड वन जो है आपके बॉन्ड इज ब्रोकन बाय द एमाइडेज जो कि हमारी बॉडी में बनता है, और सेकंड जो बॉन्ड है आपका इज ब्रोकन बाय द पेनिसिलिनेस और बीटा लैक्टमेस जो कि आपके बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया बनाते हैं अपने अंदर में ताकि उस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर सकें, ठीक है। सो सिंपल है, बीटा लैक्टम रिंग खासकर सिफोलिस्विन और पेनिसिलिन के केस में इस स्ट्रैंड रिंग एंड इज सेंसिटिव टू द एसिड हाइड्रोलिसिस एंड पेनिसिलिनेस एंजाइम या बीटा लैक्टमेस एंजाइम विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द S और S एंड फर्दर लीड टू द ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया कि S और S जो बैक्टीरिया हैं उसके थ्रू जो है बीटा लैक्टमेस एंजाइम या पेनिसिलिनेस एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि इन पेनिसिलिन्स को या सिफोलिस्विन्स को या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके थ्रू रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में दो तरीके से आपका डिस्ट्रॉय होता है पेनिसिलिन, एक आपके एसिड हाइड्रोलिसिस एमाइडेज एंजाइम के थ्रू जो हमारी बॉडी में बनता है, सेकेंडली जो बैक्टीरिया बनाता है लॉन्ग समय तक हम यूज़ करें तो आपके बीटा लैक्टमेस एंजाइम, ठीक है। सो स्टेबल पेनिसिलिन्स हैव बीन prepared by the minimizing the sensitivity of the beta lactam ring to the acid hydrolysis penicillinase and amidase। तो इनके जो ब्रेकडाउन को हम इनहिबिट करके उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली इस पे जो हैं आपके बाईसाइक्लिक स्केलेटन होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बीटा लैक्टम रिंग, ये आपका बीटा लैक्टम रिंग है और ये है आपका थायोजोल्डिन रिंग, ठीक है। तो इसी को ये आपका जो रिंग है वो बेसिकली है आपका पेनाम रिंग, ठीक। इसका जो है नॉमेनक्लेचर क्या होगा, अगर हम इसको मान लो ये आपका नंबर करते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। तो क्या हो गया 4 थाया 1 एज अ बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन 71, ठीक है। ये आपका हो गया 5, ये 6, ये 7, ठीक है। 7 पे 1 है ऑक्सो इसलिए 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 एजा 4 थाया बाईसाइक्लो, ठीक है 320। अब यहाँ पे हम जो 320 है वो कैसे लिखते हैं, किस तरीके से हम करते हैं इसको देखिए। तो बेसिकली जो बाईसाइक्लिक रिंग है या आपकी स्पायरल रिंग है, जैसे कि बात करें एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, मान लो इस तरीके से कोई हमारा रिंग है या फिर इस तरीके से कोई रिंग है, ठीक। तो आपको देखना पहले ब्रिज देखना है। तो ब्रिज की बात करें मतलब दो रिंग कहाँ पे फ्यूजन हुए हैं, तो ये आपका बेसिकली जो है ये जो है वो आपका ब्रिज है, ठीक है। तो इस ब्रिज से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, यह है 1 और 2, इधर क्या 4 है, इधर 2 है, और इस ब्रिज में कितना आपके कार्बन एटम है 0, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको बढ़ते से घटते क्रम में लिखते हैं आपके इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 तो क्या होगा ऑक्टेन होगा। सिंपल सा है, ये आपका बाई साइक्लो 420 4.2.0 क्या होगा ऑक्टेन। तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। तो हम अगर हम बाईसाइक्लो का लिखते हैं तो हम इसको जो है नाम देते हैं 1 पे एजा है 4 पे थाया है, तो इसको फिर हम 7 मानते हैं। 7 मतलब क्या होगा हेप्टेन होगा, इसलिए हेप्टेन यहाँ लिखा हुआ है हेप्टेन 7-1, क्योंकि यहाँ पे 7 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, ठीक। अगर इस तरीके से स्पायरो हुआ तो भी हम इसको देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका जो है फ्यूज़न है और यहाँ पे 1 और 2
इधर कितना है 1 और 2, यहाँ पे आपका 1, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं हम लोग बाई साइक्लो कर सकते हो इसको। फिर ये क्या होगा 2.2.1, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या हो गया आपका हेप्टेन। तो इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। इसलिए क्या हो गया 4 पे थाया 1 पे एजा बाई साइक्लो है 320, ये कैसे लिखते हैं 320 समझ में आ गया, हेप्टेन 71। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है जहाँ पे आपके ये आपका बेसिक रिंग है 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड, इस पे जो है बेसिकली आपका ये फिनाइल या फिर फिनाइल स्टाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो हैं अलग पैटर्न्स होते हैं। तो एज पर द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आईपीएससी नॉमेनक्लेचर यूपीएससी सिस्टम के थ्रू जो हैं हम एजा को मतलब इस पोजीशन को हम नंबर 1 डालते हैं, इसको डालते हैं नंबर 4, हो गया 1 2 3 4 4 5 6 7। तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है देखिए, अब 3 पोजीशन में क्या हुआ है डाइमिथाइल, 2 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके 7 पे ऑक्सो है और 6 पे क्या है एमिनो। इस एमिनो पे क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो पे 2 पोजीशन पे फिनाइल और ये आपका एसिटाइल। ठीक, इसलिए हो गया 3 डाइमेथाइल, 7 पे ऑक्सो, 6 पोजीशन पे 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो, ये पोजीशन नंबर 2 हो गया, ये 1 हो गया एसिटाइल का, तो 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो। ठीक, 4 पे थाया 1 पे एजा बाईसाइक्लो, इधर 1 2 3 से 320 हेप्टेन और 2 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बेसिकली सिस्टम है यूपीएस का, यूएसपी का, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का या फिर आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। इसके अलावा जो है केमिकल स्ट्रैक्ट सिस्टम से भी हम कर सकते हैं, जिसमें आपका एन को 4 माना है, एजा को 4 माना है, थाया को 1 माना है। तो बेसिकली इस पर क्या हो गया पोजीशन नंबर ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको सिमिलर है बट जो नंबरिंग है यहाँ पे क्या हो गया 3 की जगह पे 2 हो गया है, इसलिए 2 डाइमेथाइल, 7 ऑक्सो, 6 पे 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो, 1 पे थाया 4 पे बाईसाइक्लो, सॉरी 1 पे थाया 4 पे एजा बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन 3 हो गया है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से कर सकते हैं नोमेनक्लेचर केमिकल स्ट्रक्चर सिस्टम से या फिर यूएसपी सिस्टम से। लेकिन जो इजी वे पे है अगर हम उसको पेनाम रिंग सिस्टम से करें या फिर पेनिसिलिनिक एसिड से करें तो और इजी होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपका ये जो रिंग है कम्प्लीटली वो क्या है आपका पेनाम रिंग है, या फिर ये जो रिंग है कम्प्लीटली क्या है 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड है, या फिर यहाँ से बात करें तो ये पेनिसिलिनिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सा कैसे करेंगे। अब इसके 3 पे क्या है, तो हम बेसिकली इसको 1 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, ये कॉमन है। 3 डाइमेथाइल, 6 पे क्या है, 6 पे है आपका 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो। अब ये क्या है आपका पेनाम, पूरा पेनाम हो गया ये वाला रिंग पेनाम, और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर 6 पे क्या है, अगर ये पूरा को मान लेते हैं हम लोग पेनिसिलिनिक एसिड, ये पूरा को, तो क्या हो गया 6 पोजीशन पे है डायरेक्टली, 6 पे है 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो, 6 पे 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो, 6 पे 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड। तो ये इस तरह से हम करेंगे, तो ये सबसे इजी वाला होगा, इसी को हमको फॉलो करना है। अब आते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री के बारे में। चलिए अब आते हैं हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इसका हिस्टोकेमिस्ट्री क्या है, क्या इसके रिंग होते हैं, कैसे से बॉन्ड होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा इसका। तो बात करें हिस्टोकेमिस्ट्री की, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके किसकी पेनिसिलिन की। तो इसी को आप ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे नंबरिंग सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली पेनिसिलिन हैज़ द 3 क्रियल सेंटर्स, इस पर 3 क्रियल सेंटर्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, एट द पोजीशन नंबर C2, C5 और C6। अगर हम CAS या केमिकल स्ट्रक्चर सिस्टम्स के माने तो नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो C2 पे है क्रियल सेंटर्स, देखिए यहाँ पे क्या है, इधर N है, इधर अलग है, यहाँ पे एक H है, COH है, तो 4 अलग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एटम से जुड़ा हुआ है। सेम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे S नहीं होगा, यहाँ पे जो है आपके पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एक अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है और H है, तो 5 पे पॉसिबल है और यहाँ पॉसिबल है 6 पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और यहाँ पे एक H है। तो इसलिए 3 जगह पे हम पॉसिबल है क्रियल सेंटर की, वो है आपका C2,
5 और 6 पे। ठीक, क्लियर। अब देखिए इस पोजीशन पे की बात करें तो याद रखिए 6 पोजीशन पे एल कॉन्फ़िगरेशन है, जो लिवो और डेक्स्ट्रो की बात करें तो यहाँ पे लिवो है और 2 पे है आपके डेक्स्ट्रो है, याद रखिए। और क्योंकि ये जो दोनों, क्योंकि देखो ये प्लेन के क्या है, एबव है, प्लेन के बिलो है, एक पीछे है एक आगे है, तो एक तरीके से ये दोनों जो हैं आपस में ट्रांस जैसा है। सो थस द एसाइल एमिनो एट द C6 एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड एट द C2 आर ट्रांस टू ईच अदर। एंड बात करें कॉन्फ़िगरेशन की तो वो आपका है 2s 5r 6r। तो आपका ये 2 पे s है, 5 पे r है और 6 पे r है, याद रखिए। इसलिए इसको हम जो हैं 2s 5r 6r 6 2 फिनाइल, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको अगर हम r को निकाल देंगे तो r क्या होगा, r होगा आपका C6H5CH2। ठीक है, तो 6 पे क्या है 2 फिनाइल एसिटाइल एमिनो, आपका पूरा पेनिसिलिक एसिड। ठीक, तो ये बेसिक आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री है आपके पेनिसिलिन को लेकर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।